ओम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे भारतवर्ष की भूमि में 15वीं सदी में विद्वानों ने भक्ति का योग कहा है। उसी विषय में आपको मीराबाई के जीवन परिचय कराया जाएगा। आपने मीराबाई का जीवन चरित्र पढ़ा होगा और अपने बच्चों को भी पढ़ा है। मीराबाई का जन्म सन 1498 मेड़ता राजस्थान में हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौर और माता बीर कुमारी थी। ये छोटे राज्य के राजा थे, जमींदार थे। और मीराबाई का विवाह 1516 मीराबाई का विवाह सन 1516 में राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा उदयपुर के पुत्र भोजराज से हुआ। भोजराज सबसे बड़े उनके पुत्र थे, उनसे हुआ। तो जब मीराबाई की शादी हो गई भाई, उनका बहुत बड़ा राणा सांगा का जो रजवाड़ा था बहुत बड़ा था। जब उनकी शादी भोजराज के साथ हुई, कुछ समय के पश्चात कालवश उनका स्वर्गवास हो गया। मीराबाई विधवा हो गई। तो लोगों ने रजवाड़ों में, पहले क्षत्रियों में ये था, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में सती प्रथा थी। सती प्रथा, तो सती प्रथा में ये था कि पति के साथ ही जीते जी प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। जब ये प्रसंग उनके सामने आया तो वो लड़की थी, उसने प्रभु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से उसने खड़े होकर के मना कर दिया कि मैं सती नहीं, हमारा सामरिया है और कोई नहीं। देखिए भाई साहब, इनकी माता जो थी मीराबाई की, जब ये छोटी थी 4-5 साल की, तो एक शादी पे दूल्हा जा रहा था, बारात निकल रही थी। दूल्हा बैठा हुआ था मुकुट लगाए हुए, और जैसे आजकल चलता है तो घोड़ी पे सवार था, मुकुट लगाए हुए था। तो उस वक्त रूप है जो दूल्हा का होता है
वो राम और कृष्ण का होता है रूप, राम कृष्ण का रूप होता है। तो सभी बड़े उत्साह से देखते हैं और खुशी मनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान का रूप होता है। तो मीराबाई ने पूछा कि ये कौन है? तो माँ ने कहा कि ये तेरा दूल्हा है। बच्चों को कुछ करने, माँ ने कहा ये तेरा दूल्हा है। तो जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। देखिए भाई साहब, भाई और बहनों, बच्चा कोरा कागज होता है, उसके दिल पर जो छाप पड़ जाती है वो मरते दम तक छूटती नहीं। तो मीराबाई के हृदय में ये बात है वो समाहित हो गई। राणा सांगा उनके ससुर थे, तो उन्होंने, राणा सांगा जी ने अपना बड़ा अपमान समझा। राजा थे भाई, बड़ा रजवाड़ा, और वो कई कई घंटे अपने बंद कमरों में अपना भजन करती और भगवान श्री कृष्ण ने डोर लगाती। और जो साधु सन्यासी आते दरबार में, उनकी भरपूर सेवा करते। राणा सांगा को ये अच्छा नहीं लगता था, हम रजवाड़े, हमारा ऑर्डर चलता है, हुक्म चलता है, और ये इस तरीके से करती है। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, हम तुम्हारी यही व्यवस्था सब कर देते। एक बाड़े होते थे, तो उन बाड़ों में ही उन्होंने अलग से उसके लिए मंदिर बनवा दिया, इनका श्री कृष्ण भगवान का हर तरीके की व्यवस्था कर दी। और कह दी कि बाहर मत जाइए, तुम बाहर मत, साधु संतों के साथ न भोजन कराइए न खाइए, आप यहाँ रहिए और यहीं आपकी व्यवस्था करते। उन्होंने अलग से व्यवस्था कर दी। भाई वो जब कृष्ण भगवान है, जब भक्ति में लीन आदमी हो जाता है, वो चारों तरफ उसके लिए संसार सब समान होता है। तो वो निकलने लगी, साधु संगतों के साथ घूमने फिरने लगी, घर भी आई। राणा सांगा ने बहुत समझाया, वो सोचे हमारा बड़ा अपमान हो रहा। उन्होंने जहर का प्याला भी दिया कि कैसे ख़त्म हो जाए, ये किस्सा ख़त्म हो जाए। बड़ी यातनाएं दी। राणा सांगा ने जहर का प्याला भेजा बना करके, उसको मीरा पी गई, कुछ नहीं हुआ, वो अमृत बन गया उसके। तो इस प्रकार से मीराबाई ये जब ये ज़्यादा यातना देने लगे, इस प्रकार के कर्म करने लगे राणा सांगा, तो मीराबाई घर से, महलों से निकल करके और अपने वृंदावन में आकर के उन्होंने 84 कोस की परिक्रमा में घूमा फिरा, और उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में और ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जो ऑटोमेटिकली रचनाएं होती थी। वो उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी, और उनके साधु सन्यासी उस वक्त पवित्र आत्माएं हुआ करती थी, उसको सब बहन बेटी मानते थे, बड़ा सम्मान करते थे, बहन बेटी मानते थे। और इनके गुरु थे रैदास जी। जब वृंदावन आए तो उन्होंने आगे जब अवध की तरफ गए, उस वक्त के ये बाबा तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई, रसखान, रहीम खाना खान, इस प्रकार के ये उस वक्त कवि थे, बड़े भक्त थे,
15वीं सदी को भक्ति युग कहा जाता है। तो मीराबाई के भजन है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीबत मीरा हंसी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सज मिले अविनाशी रे, मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इस प्रकार की मीरा के पद हैं। माई रे मैं तोलियो गोविंदो मोल, माई री मैं तोलियो गोविंद मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मोधो, कोई कहे सौंधो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, लियो री अमलूक मूल। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, राधा के संग किलोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम की मूल। माई रे मैं तो लियो गोविंद मूल। मीरा इस तरह भगवान में लीन हो गई और जो उसे मिल जाता उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करती। खड़ताल और बीना उसके हाथ प्रभु ने दी। नारद जी, मीरा के साथ नारद जी साथ रहते थे। देखिए प्रभु कृपा जब होती है, नारद जी आसपास रहते थे। अब किस रूप में रहते हों, वो शनकादि की ऋषि सब साथ रहते थे, जिससे राक्षस प्रवृत्ति के लोग उसका अहित न कर सके। भगवान उसकी रक्षा करता है। जहर के प्याले को अमृत बना दिया। बड़ी यातना दी उन्होंने राणा संग। तभी वो घर से निकल करके वृंदावन आ गए और उन्होंने अपनी भक्ति कृष्ण को, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, बंसी वाले, उनसे साक्षात मिलते थे, दर्शन देते थे। तभी तो इस प्रकार के पद उन्होंने गाए। ऐसा प्रभु जान न दीजो, तन मन धन करे बारणे, हृदय धर लीजो। आओस की मुख देखिए, नैना रस पीजो। जिण जिण बिदरी जय हरि,
सोई विध की जो सुंदर श्याम सुहावना मुख देखा जी जो मीरा के प्रभु राम जी बड़ भागन री जो ऐसा प्रभु जानन दीजो हो ऐसा प्रभु जानन दीजो हो। इस प्रकार के ये साक्षात दर्शन की अनुभूति और उसमें अपने प्रेम रस में, कृष्ण के प्रेम रस में लीन हुए। उस वक्त के विद्वानों ने मीराबाई ने नरसिंह भक्त की भी गाया है। मारा ब्रज भाषा में लिखा उन्होंने नरसिंह भात का। और लास्ट समय में द्वारकाधीश उधर घूमने के लिए साधु सन्यासियों के साथ गई। वहाँ जाकर के उन्होंने द्वारकाधीश में दर्शन किए और ऑटोमेटिकली दरवाजे बंद हो गए और सब निकल आए। और भगवान की ऐसी प्रेरणा, ऐसा तेजस दिया कि जो दर्शनार्थ थे वो सब बाहर हो गए। मीरा अकेली रह गई और मीरा के दरवाजे भगवान ने ऑटोमेटिकली बंद कर दिए। मीरा द्वारकाधीश के हृदय में समाहित। उन्होंने साड़ी का जो आधा पल्ला था, भगवान ने उसको बाहर रखा, जिससे लोग ये न कहें कि मीरा कहाँ गई। और मीरा भगवान में सन 1558 में समाहित। प्यारे भाई और बहनों, भक्तों की कहानी बड़ी गजब की है। संसार में, भारत की भूमि में या संसार में जहाँ कहीं भी भक्त हुए उन पे कष्ट आती है, परेशानी आती है, परंतु भगवान उनकी समस्याओं का निदान करके अपने हृदय में, अपने वैकुंठ लोक धाम में रख देते हैं और उन्हें मोह आवागमन से रहित कर देती हैं। संसार में उनका यश, प्रशंसा छा जाती है। भाई और बहनों, आज जो आजकल जितना जहर समाज में घुला हुआ है, उस जहर को बचने के लिए हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए। इस युग में श्री कल्कि अवतार है, तो हमें कल्कि और पद्मा मैया की शरण में रहना चाहिए। हरे कल्के हरे कल्के हे कल्के कल्के हरे हरे हे राम हरे राम 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 हरे हरे हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। जय 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 श्री राधे
जय 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 श्री पद्मापति हरे।